गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जैसे कृष्ण। कैसे हो? हम्म। थोड़ा सा वेट करते हैं, आ जाए सब। तो फाल्गुनी जी, आपने पहले कभी किया है ये, मतलब कि सुना है इसके बारे में? कुछ भी सुना नहीं है? पता मुझे इसके बारे में। आज पहली बार सुन रही भी हूँ और कर भी रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो दृष्टि, आपने तो सुना होगा इसके बारे में, क्या नहीं सुना? सुना है थोड़ा थोड़ा पर पता नहीं। अच्छा, ये हमारी एक किताब है, गृहण संहिता। ठीक है। जब हम योग के मार्ग पे चलते हैं ना, और अष्टांग योग भी बोलते हैं इसमें, अलग अलग तरह के योग होते हैं। तो उसके अंदर अपने शरीर की शुद्धि सबसे पहले की जाती है। कोई मन की शुद्धि करता है, कोई तन की शुद्धि करता है। तो तन की शुद्धि के अंदर ये चार आठ चीजें, आठ आठ वो है, षट क्रम, छह छह क्रम है, जिनके साथ धीरे 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 हम अपने पूरे शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। जिसमें से एक है कपालभाति। ठीक है। कपालभाति वायु के जरिए भी की जाती है और पानी के जरिए भी की जाती है। देन ये कुंजल, इसमें वमन आता है। ठीक है। नौली यानी कि स्टमक के लिए, बस्ती यानी कि मूलाधार चक्र के लिए, एनएस पॉइंट्स के लिए। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की जो षटक्रम होते हैं, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। हमारी शरीर जो है, महादेव के अनुसार, मतलब कि शिव पुराण के अनुसार, हम लोग 16 अशुद्धियों से मिलके बने। ठीक है। 16 अशुद्धियां हैं हमारे अंदर, और जब तक क्या कहते हैं, एक मनुष्य इन अशुद्धियों को विजय नहीं पाता, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भी आता है, शरीर की अशुद्धियां भी आती हैं। ठीक है। जब तक इन पे कंट्रोल नहीं पाता, मनुष्य आगे नहीं जा सकता। चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर अपने करियर की ग्रोथ के अंदर हो। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, तो दिमाग स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक स्वस्थ मन जो होता है ना, वो स्वस्थ शरीर के अंदर ही निवास करता है। इसलिए जब शरीर स्वस्थ होने लग जाता है, तो बॉडी भी अपने आप स्वस्थ हो जाती है, मन भी स्वस्थ स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि जब आप देखो ना, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो धीरे धीरे आपका माइंड अपसेट होता चला जाएगा, बाहर मतलब इरिटेट मत करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें, हमारी जो बॉडी के अंदर पेन होता है, कहीं पे भी अगर बुखार भी हो रहा है, इरिटेट मत करना, वो बात करने का मन नहीं कर रहा। ठीक है। गुस्सा आने लग जाता है, ये भी एक तरह का वो होता है, क्रोध। तो ये सारी अशुद्धियां धीरे 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 करके हमें खत्म करता है। ठीक है। और क्या बेनिफिट है इसकी? ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्या कहते हैं एसिड होता है, खाना पचाने के लिए एसिड रिलीज होता है। कई बार क्या होता है, हम मंचिंग करने लग जाते हैं। मंचिंग क्या होता है? चलते फिरते कुछ भी खा लिया। ये सबसे गंदी आदत होती है, सबसे गंदी आदत है ये। ठीक है ना। आपने थोड़े थोड़े, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आप शुगर पेशेंट्स हो, आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, मगर हर 2 घंटे में खाओ। दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। हर थोड़ी 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 देर में आप गाड़ी में पेट्रोल एक बार भरवाते हो ना, हर 1 किलोमीटर के बाद भरवाते रहते हो? नहीं भरवाते ना, हर 10 किलोमीटर के बाद पेट्रोल नहीं भरवाते ना, कि भाई एक बार गाड़ी फुल कर दे। सेम विद अस ऑल्सो। खाना है, एक बार बैठ के खा ले अच्छी तरह। आप जब धीरे 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 डाइट खाना डालते हो, बार 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 बार, हमारा बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। चाहे एक बिस्कुट खाओ या एक रोटी खाओ, डाइजेस्टिव जूस उतना ही आएगा। अब एक बिस्किट के लिए जब इतना सारा डाइजेस्टिव जूस बॉडी रिलीज कर रही है, तो बाकी का कहाँ जाएगा? वो अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है। वो फिर जब नेक्स्ट खाना आएगा, उसको सड़ाना चालू करेगा। क्योंकि फ्रेश जूस चाहिए होता है, फ्रेश डाइजेस्टिव जूस चाहिए होता है, एसिड फ्रेश चाहिए होता है। जब पुराना एसिड पड़ा हुआ होगा, उस पर नया खाना आके डलेगा, तो वो खाने को सड़ाना चालू करता है, वो बीमारी पैदा करता है। तो ये जो थोड़ा 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 खाना होता है ना, एलोपैथिक के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से, दैट्स ए डिजास्टर। वो हम अपनी बॉडी को धीरे 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 खुद ही किल कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। तो एक बार खाना खाना है, एक बार खाओ, अच्छी तरह खाओ। आपने ज्यादातर ऋषि मुनियों को देखा होगा, पूरे दिन में
खाना खाएंगे 2 बार खाएंगे, मगर अच्छी तरह खाते हैं, भर के खाएंगे। आप जितना मर्जी खाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक दिन में 1 बार खाना, आपको नियंत्रण ना कि मुझे खाना खाना है, 1 बार खाना है या 2 बार खाना है, मैं अच्छी तरह खाऊं। ठीक है ना? तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका स्टमक, आपकी बॉडी आपकी बात सुनने लगता है, डाइजेस्टिव फायर उसी हिसाब से जनरेट होती है। तो आपने खाना ज्यादा खाया है, खाना डाइजेस्टिव फायर प्रज्वलित होगी, क्योंकि बाकी का धीरे पूरे दिन आप कुछ नहीं खाने वाले हो। ठीक है, या 4 5 6 घंटे के गैप के अंदर कुछ नहीं खाने वाले, तो अपने आप खाना धीरे धीरे डाइल्यूट होना चालू हो जाता है। तो वो अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है। कुंजल, कुंजल ये आता है ग्रहण संहिता से। ठीक है। एक महर्षि हुए, महर्षि घृण, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। छठ क्रम में पतंजलि जी ने भी लिखा है कि हाँ, हमें अपनी शरीर की शुद्धि चाहिए होती है। तो कुंजल क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारी होती है, चाहे आपको माइग्रेन हो। ठीक है, सब कुछ पेट से रिलेटेड होता है, स्टमक से रिलेटेड। ठीक है, बॉडी में कुछ भी हो रहा है ना, उसका जड़ यही होती है। जब हम जड़ पे काम करेंगे ना, तो चीजें बाकी की धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको खट्टी डकार बहुत आती है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, और मेरे मुंह से स्मेल आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे अंदर जो सड़ रहा है ना, उसी की चीज बाहर नजर आती है आपको। किसी को नॉर्मल स्किन है, बस एक्ने बहुत हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं। ठीक है, तो उसको भी हो जाता है। तो दैट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस। जब स्टमक साफ होगा तो अपने आप स्किन बाहर साफ होने लग जाएगी। हेयर फॉल होने लग गया है, तो सारी सात की जड़ पेट है। ठीक है, तो पेट को ठीक करना, साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ना, करना किसको है, किसको नहीं करना, कोई भी कर सकता है। 8 साल की उम्र के बच्चे का जो गाइडेंस फॉलो कर सकता हो वो कर सकता है। ठीक है। कौन नहीं करेगा, हाई बीपी वाले नहीं करेगा। जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ हो 6 महीने के अंदर, हार्ट का सर्जरी का, हर्निया का, वो नहीं करेगा। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी। ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम जिसको हो, वो नहीं करेगा। ठीक है, और पीरियड्स के अंदर नहीं करना है इसको। सपोज आपकी तबीयत अभी खराब है, पेट में दर्द है, तो अभी नहीं करना। ठीक है, जब आप नॉर्मल हो जाओगे तब करोगे। देन मैं इसको कब कब करती हूँ, मैं इसको कभी भी कर लूँ, मतलब कि कभी भी, मतलब सुबह करती हूँ ज्यादा, हमेशा। मैं कोई डे फिक्स नहीं करा कि हफ्ते में 1 बार करना है, कई बार मैं हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर दूँ। समथिंग आई ईट, मैंने कुछ खाया हैवी बाहर का या घर का ही खाया और मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लग रहा है कि मेरा स्टमक हैवी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 1 बॉटल पानी गर्म किया, पिया, और निकाल दिया। ऑटोमेटिकली आपका कफ बाहर निकलेगा, आपका पित्त बाहर निकलेगा। ठीक है, और हवा भी, यानी कि एयर भी बाहर निकलती है, श्वास भी बाहर निकलती है। तो अपने आप धीरे धीरे शरीर लाइट हो जाता है। आप कब कब कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। कुछ लोगों की बॉडी कफ प्रवृत्ति की होती है, कफ प्रवृत्ति बिना मेहनत किए वेट गेन कर लेते हैं। मेहनत किए मतलब बिना कुछ खाया पिया, कुछ भी नहीं, अपने आप वेट गेन हो रहा है। हवा भी खा रहे थे हमें, तो वो भी लगता है। ठीक है ना? कफ प्रवृत्ति वालों को वेट लॉस करने के लिए बेस्ट है कुंजल। ठीक है, क्योंकि आपका कफ बैलेंस करता है ये। ठीक है। एस्थमा जिसको है, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, लोग को बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, कफ रहता है, उसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है। और एसिड मेरे को बहुत बनता है, खट्टी डकार आती रहती है। एक्सीलेंट, आप अपने स्टमक को क्लीन करो। एक दिन पहले आपने हल्का खाना खाया, अब नेक्स्ट डे अब पूरे दिन क्या खाना है, हल्का खाना खाना है। हल्का मतलब खिचड़ी खा लिया, खिचड़ी खाओ, मगर घी डाल के खाना। सब्जी भी वो वाली खानी है, जैसे तोरी हो गया, घिया, टिंडे। उसमें लाल मिर्च अवॉइड करना, हरी मिर्च भी अवॉइड करना। नॉर्मल जैसे घर में बनती है रोटी के साथ, मगर घी ऊपर से डाल के। क्यों? क्योंकि जब हम वॉमिट करते हैं, पानी के साथ साथ एक पतली सी लेयर होती है हमारे गले में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे लुब्रिकेशन बोलते हैं। ठीक है, हल्की सी चिकनाहट सी होती है, वो लुब्रिकेशन भी कई बार खत्म हो जाती है पानी के जरिए। ठीक है, जब हम वॉमिट करते हैं ना, तो अंदर यहाँ हल्की हल्की जलन रह जाती है ना, तो वो लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है। तो जब हम घी खाते हैं, वो लुब्रिकेशन धीरे से वो दोबारा से वापस आता है। आप हल्का सा शहद खा सकते हो। ठीक है, चाय एकदम से नहीं पीनी, कोई गर्म चीज नहीं देनी। छाछ ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो। ठीक है, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो इजी डाइजेस्ट हो, आप ले सकते
तो 1 से 1.5 लीटर पानी पी लिया। पीना है, कैसे पीना है? पानी को यहाँ तक भरना होता है ना, पेट भर गया? नहीं, पेट नहीं भरना, आपको जबरदस्ती पीना हो। आपने 4-5 ग्लास पी लिए, उसके बाद एक दो, 1 ग्लास तो जबरदस्ती वाला होता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बाहर पानी आने में पुश करेगी। पीना कैसे है? आपने पानी लिया। अच्छा, एक तो टॉयलेट के बाहर करना अपने ये, ठीक है, ताकि अंदर जाकर के पॉट पे अपने आप को इजीली खाली कर पाओ। मल आसन में बैठोगे, पानी को हाथ में पकड़ा, और एक सांस में, हल्का सा सांस लेने के लिए आप हटा सकते हो, मगर कोशिश करोगे कि एक बारी में पानी पीना। 1 लीटर 2 लीटर हल्का सा सांस लिया, फिर दोबारा पी लिया। ब्रेक नहीं चाहिए, मैं 30 सेकेंड्स का, 1 मिनट का, 1 मिनट रुक जाया पी रही हूँ, ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि वो पानी डाइजेस्ट नहीं होने देना, उसको स्टमक में ही रखे रहना। स्टमक में कैसे, हालांकि हमने उसमें सॉल्ट डाल रखा है, वो पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा, उसे डाइजेस्ट नहीं होने देगा, मगर फिर भी क्यों रिस्क ले। ठीक है, तो पानी एक घूंट में एक बारी में पीना है। हल्का सा सांस लिया, फिर दोबारा पीने लग गए। पीते गए, जबरदस्ती पीना है पानी। आपको लगेगा नहीं यार और नहीं पिया जा रहा, पियो, थोड़ा सा और पीना। फिर एकदम खड़े हो गए, पॉट के बाहर गए, पॉट में आप जाकर ऐसे बेंड हो जाओ। अपना उल्टा हाथ रखोगे अपने रिब्स के नीचे। ठीक है, रिब्स के नीचे रखा, क्योंकि ये स्टमक हमारा यही होता है, पेट यही है। रिब्स के नीचे रखा, 3 उंगली ली, फिंगर्स, मेक श्योर आप पे नेल्स कटे हुए हो, और मुंह में, आपके गले पे जहां टंग खत्म होती है ना, वहां पर एक हल्का सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है। ठीक है, ट्राई टू टच दैट, जिसको जैसे टच करोगे अंदर से उबकाई आएगी, पानी पहले, फिर एयर आएगी, फिर दोबारा टच करो, शायद पानी बाहर आ जाए। ठीक है, 1 बार 2 बार करोगे तो अपने आप पानी बाहर आ जाएगा। पानी के साथ आपका पित्त, आपका कफ, ठीक है, ये सब चीजें बाहर निकलेंगी। तो आपका पता चल जाएगा कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ निकला है अंदर से, बहुत कुछ निकला है, वो पानी में नजर आएगा। ठीक है ना, तो सिंपल है ये। चलिए ट्राई करें। पहली चीज, डरना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस से, पानी पेट में रह भी जाएगा तो यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। ठीक है, जब आप माइंड में फोकस हो जाते हैं कि हाँ भाई मैं तो कर लूंगा, जब हमारे रेशियो में नहीं कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है यार, जब मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। हमारी सबकी बॉडी एक जैसी है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई बार लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार उल्टी करनी पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिकली बीपी हाई कर लो। घबराने की जरूरत नहीं है, पानी है, पानी पीना है और फिर वापस निकालना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई। टेक अ वाटर, अपनी वाटर बॉटल ले लेंगे, गुनगुना पानी, और 1 से 1.5 लीटर पानी होना चाहिए आपके पास। चाहे 2 बॉटल हाँ। भरो, चाहे 1 बॉटल भरो। खड़े हो जाएंगे मलासन में। इफ यू वांट टू ब्रीथ, ब्रीथ योरसेल्फ, रिलैक्स करो, अदरवाइज यू कैन स्टॉप। मलासन में आराम से बैठ जाओ, परफेक्ट। और दोनों हाथ से पकड़ो, पानी पीते रहो। स्टार्ट। जब आप कंफर्टेबल हो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है पीने से पहले? कोई क्वेश्चन से तो पूछ लो कि कैसे करना है, क्या करना है, दोबारा से मैं बता दूं, नहीं होगा, प्लीज गो हेड, रिलैक्स योरसेल्फ। अब आप कंफर्टेबल। पानी पीने के बाद रुकना नहीं है। अगर पानी आपका हो गया है कि अब गले तक भर गया है, और ज्यादा पीना है तो पी सकते हो। खड़ी हो जा। भागो फटाफट से, ठीक है, बैठना नहीं है, उसके बाद टॉयलेट में जाओ,
बेंड योर सेल्फ, अपने उल्टा हाथ स्टमक पे रखना, जाओ भागो। प्रियांश पूरी बॉटल खत्म होनी चाहिए, 1 लीटर है ना ये, हाँ। पानी बाहर आ गया, परफेक्ट। धीरे से शवासन में आ जाओ, रिलैक्स, और नहीं तो वज्रासन में आ जाओ। थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा अंदर, निकल डालो। आइज क्लोज। थोड़ा सा ही निकला, बहुत नहीं निकला। बॉटल दिखाओ, पहले तो दिखाओ कि पिया कितना था। 1 लीटर की बॉटल है, पूरी खत्म भी नहीं हुई है ये। हाँ, 1 लीटर की है। हाँ, कितना खत्म हुई है? पूरी ही हो गई। पूरी खत्म हो गई। ओके, थोड़ा सा पानी निकला। परफेक्ट। हाँ, चलो थोड़ा गुड। सा ही निकला, जैसा आपने कहा था ना, हो गया डाल के, पर हाँ हाँ। बहुत नहीं निकला, थोड़ा सा ही निकला। थोड़ा मतलब कि 1 गिलास, दो, 1 1.5 गिलास निकला होगा। 1 गिलास जितना। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी बॉडी को आदत नहीं होती ना, तो धीरे 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 करके प्रैक्टिस में एब्सोल्युटली फाइन, आपका निकला है। ठीक है। तो बाकी जो पानी है, पेट अभी भी हैवी लग रहा है पानी की वजह से। हाँ, थोड़ा हैवी लग रहा है है। ना? हाँ। जब हम धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीते हैं ना, तो वो पानी डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। पानी हमें एक घूंट में मुंह में लगाया, अब वो मुंह से हटना नहीं चाहिए, तो कंटिन्यूअसली जाता रहेगा ना। ठीक है। तब वो वहां स्टोर रहता है, क्योंकि हमारा माइंड है ना बहुत तेज है। वो सिग्नल जाते हैं जैसे फिनिश, उसको डाइल्यूट करो, डाइल्यूट करो। तो क्या होता है कि दैट्स अ थिंग कि एक बारी में पानी पीना है, एक घूंट में पूरा पानी पीना है। ठीक है। तो कई लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, किसी से पिया ही नहीं जाता एक घूंट में पानी की, धीरे 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 ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस बनती है ना? तो आपका पानी निकला है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वज्रासन में आ जाओ, ताकि जो पानी है धीरे धीरे नीचे डाइल्यूट हो जाए और वो यूरिन के रास्ते निकल जाए। ठीक है। अभी अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ना, पानी है वो, आपका यूरिन के रास्ते या पसीने में निकल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कई बार हो सकता है मोशन भी आएगा ना, तो मोशन के रास्ते भी निकल जाए। अच्छा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पानी का टेस्ट अगर मुंह में जैसा होता है ना, कि जैसे पानी का टेस्ट होता है, उल्टी आने के बाद जो टेस्ट हो जाता है ना अंदर से, कड़वा कड़वा का सैला सा, तो यानी कि पित्त बाहर निकला।
ठीक है। आपको कफ महसूस होगा, गले में कि भारीपन है, हाँ, अभी भी रहता है थोड़ा बहुत। अभी निकला ना कफ तो वो है। मुझे थोड़े दिन पहले कफ हुआ था तो अभी फील हो रहा है गले में। हाँ, वो कफ भी बाहर निकला। हाउ इज फ्रेंच, निकला पानी? नहीं, बस पानी में कफ जैसा ही वो चिकना होता है ना, ऐसा ही। हम्म। निकला मैम। फ्रेंच रात को निकला। तो लाइट ही था। परफेक्ट। ठीक वॉमिट है, हो गई। वज्रासन में आ जाओ। 2-3 मिनट वज्रासन में, उसके बाद शवासन। आपको पानी जब बाहर निकला होगा अपने आप महसूस हुआ होगा तो नहीं, मेरे शरीर से जो गंदगी है वो बाहर निकली, पित्त बाहर निकला है, कफ बाहर निकला है। ठीक है। तो ये आपकी अपनी बॉडी को अपने आप ही क्लीन करा है। तो दैट्स द बेस्ट टेक्निक। पता नहीं लगा कि कॉफ और निकला, बट पानी सारा निकल गया। थोड़ा बहुत कॉफ हाँ। और निकला होगा वैसा लगा। अच्छा। ठीक है। वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे, जो जमा हुआ पुराना कफ होता है ना वो भी डाइल्यूट होकर बाहर निकलता है, जो हमारी वो ब्रीदिंग कैपेसिटी के अंदर इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एक बार ही में ये भी असर नहीं करता, कंटिन्यू मैनर में चाहिए। तो कंटिन्यू मैनर, दृष्टि आपको जरूरत नहीं है इसकी, 15 दिन में एक बार करोगे बहुत है। जिसमें हमारे को सपोज मुझे कोल्ड बहुत रहता है तो मैं कर सकती हूँ। मेरा वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेरा स्टमक हैवी रहता है, एसिडिटी है, तो मैं इसको कर सकती हूँ, कर सकती, मगर रेगुलर नहीं करूंगी। मैं करूंगी इसको हफ्ते में 2 बार। ठीक है, फ्रेंच आपको भी अगर करना है तो हफ्ते में 2 बार। ये वेट लॉस भी करता है, क्योंकि कफ क्या होता है, जो मोटापा होगा ना वो कफ से ही बनता है। ठीक है, वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है, जो पृथ्वी तत्व है वो कफ से बनता है, तो कफ बनेगा तो मोटापा बॉडी के अंदर होगा। जैसे जैसे कफ खत्म होता है मोटापा भी खत्म होता है, फैट सेल्स कम होने लग जाते हैं हमारी बॉडी पे। सो इट्स हेल्प्स अ लॉट। ठीक है। चलिए धीरे से शवासन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे।
बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, टर्न लेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सांस लेंगे, मगर अपनी सांसों को अपने गले से होते हुए नीचे तक महसूस करेंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपको पहले से बेटर अपनी ब्रेथ नीचे तक महसूस हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, कितनी कंजम्पशन है वो उससे पता चले। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, सिर्फ अपनी सांसों को अपने स्टमक तक आते और जाते हुए महसूस करते। आइज क्लोज एंड स्टार्ट।
ओम के उच्चारण के लिए अपने आप को सजग करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands. दृष्टि, अपनी सांसें बेटर ढंग से महसूस हुई थी अंदर, हाँ। तो फीलिंग्स थोड़ा सा कैसा हुआ था? हाँ, थोड़ा ऐसा अच्छा लग रहा था कि क्लीन एकदम लग रहा। हाँ, एकदम ठंडा ठंडा भी लग रहा है थोड़ा अंदर। फाल्गुनी जी, आपको? मुझे अंदर तक सांसें फील हुई और अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा। ठीक है। प्रियांश, आपका? थोड़ा चेंज ऐसा लग रहा था। हुआ था। हम्म। चलिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कफ कंजेंशन हटता जाएगा ना, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी क्लियर होती जाएगी, आपके लंग्स ओपन होते जाएंगे, आप अपने लंग्स को महसूस कर पाओगे। ठीक है। हवा उनके अंदर जा रही है और वापस आ रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास। ठीक है, बस अंदर जो जमा हुआ था जब वो बाहर निकलेगा ना, तो हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स की मूवमेंट्स है ना, वो ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगी और हम उनको महसूस कर पाएंगे, उनके साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक है। तो क्या होता है, ये हमें हमारे प्राणायाम को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। आप जो आज जो ओम का उच्चारण हुआ वो उसकी वाइब्रेशंस और ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कुछ आ रहा है ना। तो दैट्स द थिंग। जैसे जैसे क्लीनिंग प्रोसेस होता रहेगा ना, हमारा हमारा वाइब्रेशंस और ज्यादा तेज होती रहेंगी, क्योंकि बैरियर्स खत्म हो जाते हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर नहीं आते, तो नर्वस सिस्टम के जितने अंदर वाइब्रेशंस होती है हम उनको बेहतर ढंग से महसूस कर पाते हैं। बस ये कनेक्शन, अंदर का बैरियर हटाने सारे के सारे, कि हमारा कनेक्शन हमारे ऑर्गन्स के साथ इजीली बनने लग जाए। आप ये संडे को दोबारा कर सकते हो, बट मेक श्योर जो आज खाना खाओगे वो हल्का खाना खाओगे, खिचड़ी दलिया, मगर ऊपर से घी डाल। ठीक है, चाय नहीं पीनी। बहुत ज्यादा हो, जरूरत है कि मेरी मेरे ऑर्गन्स बिना चाय के नहीं रह सकते, शाम को बस, अभी दिन में तो चाय नहीं पीनी, बटर मिल्क पी लेना। ठीक है। हर्बल टी पी सकते हो, शहद डाल के, तुलसी जी, अदरक, दालचीनी, और बस। अच्छा। ठीक है। और अभी नाश्ते में कुछ खाना हो तो मुरमुरे या कुछ खा सकते फ्रूट्स हैं? वगैरह खाना है तो खा लो, दलिया खाना है खा सकते हो। ओ, ठीक है, पराठे वराठे नहीं खाने, ढोकला नहीं खाना, फर्मेंटेड अच्छा। फूड भी नहीं खाने आज कुछ भी। ठीक है, तो नॉर्मल और मैं दलिया शेक खिचड़ी आपने बोला सूप। रेगुलर मिला। हाँ जी। शेक पीना पी सकते हैं। बनाना शेक। एक, ये हेलो। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ हाँ। हाँ वो शेक पी सकते हैं। हाँ, शी पी सकते हो, मीठा कुछ खा सकते हो, मीठा दलिया खा सकते हो, और हम्म। खीर वगैरह खा सकते हो, तो दैट्स अ गुड थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलिए, जिस दिन हम आंतरिक एक्सरसाइज करते हैं या आंतरिक एक्सरसाइज, उस दिन हम बाह्य एक्सरसाइज नहीं करते, पूरा दिन बॉडी को रेस्ट देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आज अच्छा। है फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, आप आराम से रहो, बॉडी को रिपेयर होने दो।
विल डू इट टुमारो, ठीक है। ओके, दोपहर में नहीं करना है। नहीं, आप नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, तो रिलैक्स करना जरूरी है। तो हाँ पूछना था, वो आप मकार की ध्वनि का जो कराते हैं, हाँ वो कि यहाँ फील होता है, वो एक्चुअली हाँ हाँ। किस लिए होता है वो मुझे पता नहीं। अच्छा, मकार की ध्वनि कैसे करते हैं या फिर किस लिए होती हाँ, है? कैसे करते भी है और किस लिए करते हैं वो दोनों नहीं पता है मुझे। अच्छा, मकार की ध्वनि होती है जब हमने इनहेल किया, मुंह नहीं खोलना मगर ध्वनि अंदर से आएगी, ऐसी साउंड आती है। ठीक है। ओम 3 शब्दों से मिलके बना रहे, तो एंड वाला जो म है ना, वो मकार की ध्वनि आती है। ठीक है, मुंह बंद करके सिर्फ आवाज की साउंड आती है यहाँ। ये महादेव की ध्वनि मानी जाती है, ठीक है। ये हम महादेव को, हमारे माइंड को संबोधित करती है। फिजिकली देखा जाए, माइग्रेन जिसको, आईसाइट जिसकी वीक हो, उसके लिए मकार की ध्वनि बहुत अच्छी है। एनजाइटी जिसको रहती है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी माइंड भागता रहता है इधर से उधर, रात को नींद नहीं आती, उसके लिए मकार की ध्वनि बहुत अच्छी रहती है। तो माइंड को रिलैक्स करता है, एकदम से नीचे आता है, ठीक है। तो बेड पे लेटे लेटे भी जब आप मकार की ध्वनि करोगे ना, तो 5-6 बार के बाद आपसे लगेगा नहीं यार सो जा, रिलैक्स हो गया माइंड, नींद आने लग चलिए, जाती है। हाँ, लेट के कर सकते हैं, मकार की ध्वनि कर सकते हैं, ठीक है? ओम का उच्चारण नहीं करते मगर मकार की ध्वनि कर सकते हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। वो यहाँ की थर्ड आई को रिलैक्स करता है। माइग्रेन के बालों के लिए बहुत अच्छा है ये, सर दर्द में, ठीक है। चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है क्योंकि रिलैक्स लाता है, इसलिए मकार की ध्वनि, ठीक है ना। और कुछ? नहीं। टेक केयर, एंजॉय योर डे, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।